हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है, ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है कि आपकी फर्स्ट नाइट जो है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ वो किस तरीके की होगी। तो एक एडल्ट रीडिंग है। आप अगर 18 प्लस से नीचे हैं तो आप इस वीडियो को ना देखें। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से ये पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपकी फर्स्ट नाइट जो है वो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ किस तरीके की रहने वाली है। कार्ड आ रहा है हमारे पास 8 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ चैलिसेस। पॉजिटिव आउटकम है, बहुत ही अच्छा रहेगा। द डेविल, सन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड एंड लास्ट हमारे पास 3 ऑफ चैलिसेस। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो पहले मैं यहाँ पे साइन बता देती हूँ, उसके बाद मैं ओवरऑल एनर्जी बताऊंगी और उसके बाद मैं कार्ड बाय कार्ड आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पर जो है मुझे साइंस जो दिख रहे हैं वो हैं लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, कैप्रिकॉन, लियो एनर्जी है और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। हालांकि यहाँ पर जो है लगभग सभी ही आ गई हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोमिनेंट जो है वो लियो एनर्जी है और लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ओवरऑल एनर्जी आपकी ऐसी है कि आपके पर्सन, अगर वो मेल है, आप फीमेल है, आप मेल के लिए देख रही हैं, और अगर आप मेल हैं आप फीमेल के लिए देख रही हैं। तो आपके जो ऑपोजिट पार्टनर होंगे वो आपको पाकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे। उनको ऐसा लगेगा कि वाकई में ही उनकी ज़िंदगी जो है एक सही ट्रैक पर जा रही है, एक नई बिगनिंग आई है जो कि इंजॉयमेंट भी उनकी ज़िंदगी में लेकर आएगी, हैप्पीनेस भी लेकर आएगी। और जिस तरीके के उनके फिजिकल डिज़ायर्स होंगे या इमोशनल डिज़ायर्स भी हैं, तो वो सब जो है आप फुलफिल कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक प्रॉपर बॉन्डिंग नज़र आ रही है। थोड़े से आपके पर्सन जो है वो थोड़े प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अगर आप मेल हैं तो आपकी फीमेल जो है वो थोड़ी सी आपके लिए प्रोटेक्टिव, वो पॉसेसिव हो सकती हैं, कि वो जो है ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं कि आप किसी की तरफ मतलब उस तरीके से देखें या जो है थोड़ा सा फ्लर्ट भी करें। उसी तरीके से आपके जो पर्सन होंगे, अगर वो मेल है तो भी वो इसी तरीके से बिहेव करेंगे। तो मैं यहाँ पे कार्ड बाय कार्ड आपको बताती हूँ। तो पहला कार्ड आ रहा है हमारे पास 8 ऑफ सॉर्ड्स है। 8 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो ट्रेडिशनल टैरो में भी इस तरीके की चीज दिखाता है कि एक लिमिटिंग बिलीव्स है, किसी ना किसी तरीके का मेंटल प्रिजन है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगेगा, आप अपने जेंडर से रेजोनेट कर सकते हैं कि मेल है या फीमेल है, ठीक है। और अगर आप सेम सेक्स में भी बिलीव करते हैं तब भी जो है आपके पार्टनर के बारे में जो मैं बता रही हूँ वो आप उससे रेजोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है। 8 ऑफ सॉर्ड जो है वो, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, कि लिमिटिंग बिलीफ्स या कह सकते हैं मेंटल प्रिजन जैसे तरीके की सिचुएशन होती है, कि उन्हें ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं उन्हें सेल्फ एस्टीम इशू हो सकते हैं। हो सकता है उन्हें जो है अपनी वैल्यू थोड़ी कम लगे, कि आपको पाकर उन्हें ऐसा लगेगा कि उन्होंने सब कुछ पा लिया है, कि मतलब उन्हें ऐसा लगेगा कि शायद आपके वो लायक नहीं थे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, क्योंकि आपकी फिजिकल बॉडी की तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, जो कि मैं रिजेम्बलेंस की तरीके से कहना चाहूँगी कि जो वो टाइटैनिक मूवी का एक आइकॉनिक सीन था, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी, वो कुछ उसी तरीके की उनको फीलिंग आएगी कि कहीं ना कहीं जो है आपको पाकर वो मेस्मराइज्ड हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है, मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति को जो कि आप दोनों की इस अलाइनमेंट से या सिंक्रोनाइजेशन से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। अब वो हो सकता है आपका एक्स हो सकता है वो कोई टॉक्सिक फ्रेंड हो, या फिर आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर किसी का क्रश हो। आपके पार्टनर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपका भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन वो जो है आपकी प्राइवेट लाइफ में कहीं ना कहीं इंटरफेयर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो बस आपको इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है, बाकी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने प्लान्स को दुनिया में जग जग ज़ाहिर ना करें। आप जो है जिसको भी बताना है, जो फैमिली मेंबर्स हैं या जो बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त हैं, उन्हीं को बताएं। उसके बाद
कि आप कहाँ जा रहे हैं या कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अपने कम्युनिकेशन को अच्छा रखिए, जो भी आप कहना चाहते हैं एक दूसरे से वो खुलकर कहिएगा। ऐसा ना कीजिएगा कि फर्स्ट है, ठीक है, हेजिटेशन होती है, लेकिन उसके बावजूद जो है आपने उनका हाथ थामा है और उन्होंने आपका हाथ थामा है, तो कहीं ना कहीं इस चीज को कम्युनिकेशन से और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ चैलेंजेस है, कंप्लीट इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगी आपको इस फर्स्ट नाइट में, इस मूवमेंट में, इस इंटीमेट मूवमेंट में। हालांकि यहाँ पर जो है थोड़ा सा रिवीलिंग हो जाएगा कि आप दोनों जब भी आप इंटीमेट होंगे तो आप एक कह सकते हैं कि एक टॉप मोस्ट प्लेजर को इंजॉय कर पाएंगे, इमोशनल प्लेजर को भी इंजॉय कर पाएंगे और फिजिकल प्लेजर को भी इंजॉय कर पाएंगे। जो भी आपके सपने होंगे, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी फैंटेसीज हैं, उसको जो है आप एक दूसरे के साथ सही तरीके से जो है फुलफिल करते हुए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, यहाँ पर जो फैमिली की फुलफिलमेंट है, इमोशनल फुलफिलमेंट है, सोल की जो फुलफिलमेंट है, वो चीज आपको यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर जो है मैं बहुत सारे जो है पोमोग्रेट देख पा रही हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा जो है फ्रूट्स का यूज हो, बहुत ज्यादा परफ्यूम का यूज हो, कुछ खाने पीने की जो भी आपकी चीजें पसंद हो वो चीजें यूज हो सकती हैं। और ये सब चीजें वहां पर होंगी कि जैसे कि मान लीजिए आप किसी स्यूट बुक करते हैं या रेस्टोरेंट है या कहीं पे भी आप आउटडोर सिटी में गए हैं या फिर ओशन के पास कहीं गए हैं, तो वहां पर नेचर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो ये सब चीजें जो होंगी वो वहां पर होने के पूरे पूरे चांसेस है। नेक्स्ट आ रहा है डेविल का कार्ड आया है, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। तो यहाँ पर जो मेल पार्टनर है वो बहुत ज्यादा आपके लिए कह सकते हैं एक ऑब्सेशन को महसूस करेंगे। हालांकि जो शुरुआती इस तरीके के मूवमेंट्स होते हैं तो उसमें जो है कुछ शुरुआती दिनों में जो है कुछ ज़्यादा ही इस तरीके की एनर्जी रहती है, हर एक व्यक्ति में रहती है, हर रिलेशनशिप में रहती है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड नहीं है तो आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो मैरिड है वो समझते हैं इस चीज़ को। तो इस तरीके की जो भी आपकी सिचुएशन रही होगी या रहने वाली है, ठीक है, तो उस चीज़ में जो है बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इंटीमेट ना हो कि आपकी जो फिजिकल हेल्थ है या बायोलॉजिकल हेल्थ है वो जो है आपको कोई प्रॉब्लम करे। आप इंजॉय कीजिए, आपकी अपनी ज़िंदगी शुरू हो गई है, एक एडल्ट लाइफ आपकी शुरू हो गई है। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगेंगी शुरुआत में, लेकिन उसको थोड़ा मॉडरेशन में कीजिए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा आप करेंगे तो आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पे एक हेल्थ पर्सपेक्टिव भी आ रहा है। हालांकि आप जहाँ पर भी जाएंगे, मान लीजिए आप अंडमान निकोबार जा रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, तो वहां पर जो है कोई पार्टी हो रही है तो आप वहां पर डांस करेंगे, एक दूसरे के साथ फुलफिल करेंगे अपनी इच्छाओं को, खाना पीना खाएंगे, थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करेंगे। लेकिन जो वो नाइट है उसमें जो मैं कहना चाह रही हूँ, आप समझदार है कि जो वो मल्टीपल राउंड्स है, कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन एक लिमिट में ही करिए तो बेहतर रहेगा। क्योंकि वो जो है आपको ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी में महसूस कर पा रही हूँ, जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। थोड़ा सा आप मॉडरेशन रख सकते हैं। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि यहाँ पर जो मेल पार्टनर है, हो सकता है जो उनके फिजिकल ऑर्गन है वो जो है थोड़ा ज़्यादा गर्दी हो, तो आप समझदार हैं कि किस तरीके की चीज़ें हैं। तो आप जो आपके नेक्स्ट पार्टनर है उनकी हेल्थ के इश्यूज को भी ध्यान में रखिएगा ज़रूर। नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड आया है, तो यहाँ पर जो है मॉर्निंग लव मेकिंग थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, लियो एनर्जी है। लियो जो है वो अपनी कह सकते हैं कि डिजायर्स को फुलफिल करने में या दिखाने में हिचकिचाते नहीं हैं। उन्हें मालूम है कि किस तरीके से क्या चीज़ें करनी है और सही तरीके से उसे इंजॉयमेंट भी देना जानते हैं। तो आपके वो लॉन्ग हेयर को कहीं हल्के हल्के जेंटली स्ट्रोक करना, आपको अच्छी तरीके से कडलिंग करना, पूरी तरीके से ग्रैब करके रखना। अगर आप मेल हैं तो फीमेल जो है वो आपके शोल्डर्स को, ब्रॉड शोल्डर्स को हल्के हल्के स्ट्रोक्स देंगे, जिससे आपकी जो सेंशुअल एनर्जीज हैं या सेंशुअल टचेस की वजह से जो है कहीं ना कहीं आप टर्न ऑन हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है वो मॉर्निंग टाइम में थोड़ी ज़्यादा मुझे लग रही है कि आप जो है फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं, ल्यूब का यूज़ कर सकते हैं। और आप ये चाहेंगे कि एक रैंडम मैसेज आया है कि कहीं ना कहीं अगर स्विमिंग पूल है या फिर अगर आपका बाथ टब भी है तो आप दोनों जो है वहाँ पर भी इंजॉयमेंट कर सकते हैं। ये उस नाइट के बाद भी होगा। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स जो है जैसे कि एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है, आप दोनों ही इंडिपेंडेंट बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा आपका इमोशनल बॉन्डिंग हो जाएगा। हो सकता है काफ़ी लंबे समय से
पहले जो है आप सिंगल रहे हो या आपका कभी कोई रिलेशनशिप बना ही ना हो इस सिचुएशन से पहले। तो जब भी आपकी शादी होगी तब आप थोड़ा-थोड़ा एडजस्टमेंट भी करने लग जाएँगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि आपके जो पर्सन होंगे, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, आपके लिए थोड़े से पॉसेसिव हो सकते हैं, प्रोटेक्टिव हैं। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव पॉसेसिवनेस है, कोई कंट्रोल करना चाह रहे हैं आपको। लेकिन वो जो है आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को स्पेंड करना चाहेंगे, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि वो आप में बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड हैं। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल डिजायर के लिए, कि मान लीजिए आपके पास जो है वो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ही आते हैं और बाकी टाइम जो है वो आपको निग्लेक्ट कर रहे हैं या आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको ये सच में लगेगा कि वो जो है आपकी खुशियों को कहीं ना कहीं और एनहांस करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको और ज्यादा खुशियां देना चाहते हैं, इमोशनल खुशियां भी देना चाहते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। तो सिक्स ऑफ सॉर्ड जो है इस तरीके की एनर्जी है कि आप जो हैं इन सब चीज़ों के बाद जब आपकी फ्रीक्वेंटली नाइट्स होने लगेंगी, तब जो है आप इस तरीके की पोजीशन में आना पसंद करेंगे कि आप दोनों खुल जाएंगे एक दूसरे के प्रति। ओपननेस जो है वो आ जाएगी, एक ट्रस्ट है, एक बॉन्डिंग जो है वो बन जाएगी कि आप अब जो आप हैं वो जो है पहले वाले एक कह सकते हैं कि हेजिटेशन वाले व्यक्ति नहीं है कि हाँ इस चीज में आपको आगे इंडल्ज होना है तो आप करेंगे। ठीक है, तो वो जो है आप दोनों के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन की तरफ जो है स्टार्ट होगा। तो जब भी वो इस नाइट के बारे में होगा तो मैंने पहले भी कहा था कि कम्युनिकेशन से जो है आप दोनों की बॉन्डिंग और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो अगर आप जो है कुछ विस्पर करना चाहते हैं, कुछ जो है इंटीमेट बातें बोलना चाहते हैं, कुछ हल्की सी डर्टी टॉक भी करना चाहते हैं, तो वो सब जो है एडल्ट कंटेंट भी आप एक दूसरे को बोल सकते हैं। कोई बुराई नहीं है क्योंकि एक ये एडल्ट चीज ही है। लेकिन उसमें जो है आपको किसी और को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले भी कहा था कि यहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति जो है किसी ना किसी तरीके से हल्का सा इंटरफेयर कर सकता है। तो आप आपसी बातचीत में ऐसे ना लीजिएगा कि थर्ड पर्सन को लेकर आए हैं और उसके पीछे जो है आपका कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाए। आपका ये अपना मूवमेंट है, आपको अच्छी तरीके से इसको निभाना है, उसको एंजॉय करना है, प्लेजर करना है। नेक्स्ट आ रहा है वर्ल्ड का कार्ड आया है। तो वर्ल्ड जो है यहाँ पर जो है जो भी आपके पार्टनर होंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आपको एज ए गॉडेस या जो है एज ए गॉड देखना पसंद करेंगे। ये एक मेटाफर की तरीके से मैंने कहा है कि अगर आप एक फीमेल हैं तो आपकी वलप्चुअस बॉडी को, आपके लॉन्ग हेयर को, आपके जो कह सकते हैं फेशियल फीचर्स है, या कह सकते हैं कि उस समय उस इंटीमेट मोमेंट में जो भी आपके फेशियल फीचर्स आए, या फिर जो है उस तरीके की अ, कह सकते हैं कि इमोशंस के थ्रू जो आपकी एक्शंस हों, तो उसको जो है वो बहुत ज़्यादा एन्जॉय करेंगे। और यहाँ पे अगर आप मेल हैं, फीमेल के लिए देख रहे हैं, तो वो भी जो है कहीं न कहीं आपको सेंसुअल टचेस देकर, कहीं न कहीं अराउज़ करने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से जो है आप अपने जो भी आपके मूवमेंट्स हैं और जो आप अंतिम टाइम तक पहुँच पाएँ, जो भी बायोलॉजिकली फिज़िकल बॉडी रिएक्ट करती है, तो वहाँ तक जो है आपको पूरी तरीके से प्लेज़र मिलेगा, सैटिस्फाई आप एक-दूसरे को कर पाएँगे। और ये जो है वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो ये जो है रिपीटेड फॉर्म में ही होगा। अब ये आपके ऊपर है, मैंने पहले भी कहा था कि इसको इतना ज़्यादा मत कीजिएगा कि आपके ऊपर जो है हेल्थ के थ्रू इश्यू आ जाए। बस और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, बहुत कुछ अच्छा है। जो बोला जा सकता है ऑन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म वो मैंने बोला है, और जो नहीं बोलना चाहिए वो जो है आप सब सही समझदार हैं। नेक्स्ट आ रहा है, लास्ट आ रहा है, थ्री ऑफ कप्स। तो थ्री ऑफ कप्स जो है सेलिब्रेशन का कार्ड है। कहीं न कहीं आप इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा जो है सेलिब्रेट करेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप एक-दूसरे को एक्सेप्ट कर लेंगे पूरी तरीके से। तो जो भी आपके फिज़िकल डिज़ायर्स हैं, इमोशनल डिज़ायर्स हैं, वो सब चीज़ें जो हैं आपकी फुलफ़िल होंगी। ऐसा नहीं है कि आप कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो पार्टनर है, वो अपनी फीलिंग्स को या कह सकते हैं अपने इमोशंस को या फिज़िकल डिज़ायर्स को पूरा करने के चक्कर में आपकी फिज़िकल डिज़ायर्स को पूरा ना करे। यहाँ पर जो है बैलेंस है। उस चीज़ को जो भी बायोलॉजिकली फिजिकल बॉडी में होती है, वो सब चीज़ों को आप एक प्रॉपर फुलफिलमेंट में ला पाएंगे, जिसकी वजह से आप एक अल्टीमेट प्लेजर को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो खुशी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड भी आया है। तो बहुत ज़्यादा आपको खुशी मिलेगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आप रेडियंटली जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ
मैंने भी जो है ज़िंदगी में इस फ़ेज़ को एन्जॉय कर जो मैं करना चाहता था या करना चाहती थी, वो जो है आपको कहीं न कहीं मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड आपके लिए कुछ लव मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। तो यहाँ पर जो है मैं दोनों ही कार्ड्स में देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति डोमिनेंट है या फिर जो है कोई रिसेसिव है। यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक है कि अगर फीमेल जो है वो भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और अगर मेल है तो भी वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, और अगर आप सेम सेक्स में बिलीव करते हैं तब भी वो जो है आपके पार्टनर आप में अट्रैक्टेड होंगे। यहाँ पर जो है पूरी तरीके से आप दोनों की एक फुलफिलमेंट हो रही है। एक आपको बॉडी, माइंड और सोल तीनों का जो है कहीं न कहीं एक खुशी मिलेगी। जो आप चाहते हैं वो चीज़ जो है सुकून में तब्दील हो जाएगी, कि जिस चीज़ को अभी तक आप मिस कर रहे थे, वो चीज़ जो है वो आपको कहीं न कहीं मिल गई है। और इस चीज़ को जब आप सच में कह सकते हैं कि फ़ील करेंगे तो आपको अंदरूनी तरीके से बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी, एक फ़िज़िकल ग्रोथ भी होगी, और आपके इमोशंस जो है वो एक बैलेंस में आ जाएँगे। तो चलिए देखते हैं लव मैसेजेस क्या कहते हैं। तो यहाँ पर पहला लव मैसेज आया है, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगी जो मैंने पहले भी कहा था, कि कहीं ना कहीं जो है लव का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के साथ निभाना है, एक दूसरे को देना है और लेना है। ये नहीं है कि कंट्रोल करना है, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी आई है। तो ऐसा ना हो कि आप एक दूसरे को कंट्रोल करने लग जाए। एक दूसरे की कंसेंट लीजिए, करिए, आप एडल्ट हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें जो है ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाने लगेंगे, किसी व्यक्ति की कंसेंट नहीं है और दूसरा व्यक्ति जो है उस पर थोपना चाह रहा है, या जो भी उसके डिजायर्स हैं वो उसको फुलफिल करना चाह रहा है, तो ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मैंने आपको जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इसलिए बताए हैं क्योंकि इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। नेक्स्ट आ रहा है लव मैसेज सोलमेट। योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो काफी हद तक जो है अगर आप सिंगल हैं, ज्यादातर लोग जो है वो सिंगल ही होंगे, तो वो जो है आप इस चीज में मानिए कि कहीं ना कहीं ईश्वर ने जो है आपके सोलमेट बनाए हैं, जिसकी लिए जो है वो आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट होंगे। अब समय लग सकता है, हो भी सकता है कि अगर आप जो है इस एज ग्रुप में नहीं है तो वो जो है कुछ समय ज़्यादा लगे, और अगर आप मैरिजेबल एज में हैं तो भी जो है कहीं न कहीं आपके लिए वो जो सोलमेट हैं वो कहीं न कहीं अपने आप से ही किसी न किसी तरीके से आप तक पहुँच जाएँगे। इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ सेंसुअल मैसेजेस देखते हैं। तो पहला आ रहा है ब्लाइंड फोल्ड, टीजिंग एवरी इंच इनहेंसेस एवरी सेंस। तो काफी हद तक जो है वो आपके साथ ब्लाइंड फोल्ड गेम खेल सकते हैं, इंटीमेट मूवमेंट का कोई चीज उनके दिमाग में हो तो वो खेल सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हिडन, लेट्स डिसअपियर एंड एक्सप्लोर आवर डीप डिजायर्स। तो काफी ज्यादा जो है उनके डीप डिजायर्स हैं जो कि वो आपसे फुलफिल करना चाहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई चेक यू ऑन फ्रॉम अफार एज वेल एज प्रिटी क्लोजली। तो काफी हद तक जैसे कि आप मान लीजिए सो रही हैं या सो रहे हैं, तो वो जो है आपको दूर से देखना भी पसंद करेंगे और आपके पास भी जाकर आपको देखना पसंद करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, डर्टी टॉक, मैंने पहले ही कहा था। नेक्स्ट आ रहा है सेल्फ प्लेजर, आई वॉन्ट टू वॉच यू प्लेजर योरसेल्फ। तो कुछ इस तरीके की किंग्स भी है उनके मन में आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा है सेडक्शन इम्प्रूव्स माय परफॉर्मेंस। तो आप समझदार हैं कि किस तरीके की परफॉर्मेंस वो चाहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नरिश, लेट मी फीड यू, लव यू, फुलफिल यू, गिव यू व्हाट यू नीड। तो काफी ज्यादा जो है नरिशिंग कह सकते हैं कि ये टाइम पीरियड रहेगा या इंटीमेट मूवमेंट रहेगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बारी जो है फर्स्ट टाइम में हेजिटेशन बहुत ज्यादा होती है और डर भी होता है, कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं भी होता है। तो उसमें जो है जरूरत से ज्यादा हेजिटेट करने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है ड्रेस सेक्सी फॉर मी। तो वो जो है इस चीज को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ले योर हेड ऑन माई हार्ट सो आई कैन स्लीप इन पीस। तो काफी हद तक जो है एक नरिशमेंट वाली एनर्जी है, ऐसा नहीं है कि डोमिनेंट है, लेकिन जो मैंने कहा है, जो मैंने एडवाइस दी है, आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और देख लेते हैं,
इट्स सो बैड आई गेट टर्न्ड ऑन जस्ट बाय सीइंग योर नेम पॉप अप ऑन माय फोन। तो काफी हद तक उनके मन में इस तरीके की चीज है कि आप कुछ बिना कुछ करे ही जो है वो कहीं ना कहीं टर्न ऑन हो जाते होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। आई लव योर मिस्टीरियस एंड सीक्रेटिव साइड। तो आपकी इस सीक्रेटिव साइड को काफी ज्यादा वो एंजॉय करना चाहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। मसाज पुट योर फीट अप एंड रिलैक्स व्हाइल आई रब यू फ्रॉम हेड टू टू। तो काफी ज्यादा जो है उनके दिमाग में इस तरीके की चीजें भी हैं कि वो जो है शायद आपको मसाज दे, तो आपको बस एंजॉय करने की जरूरत है। नेक्स्ट देख लेते हैं। लेट्स प्रिटेंड दैट वी डोंट नो ईच अदर। तो उनकी कुछ किंग्स है, कुछ फैंटेसीज हैं, तो आप दोनों कम्युनिकेट करके इसको एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है स्पोक, और लास्ट है हमारे पास आई लव यू हाउ यू सीड्यूस मी विद योर डेयरिंग लॉन्जरी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लॉन्जरी की बात हो रही है, सेल्फ प्लेजर की बात हो रही है, मसाज की बात हो रही है, और नरिशमेंट की बात हो रही है। तो अगर आपको डर लग रहा है या फिर किसी तरीके की आपके मन में दुविधा है, तो उसको जो है हटाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको एडवाइस दी है वो जो है आप जरूर फॉलो करें। तो पाइल नंबर 1, इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर पहला चार्म आया, एक गिफ्ट आया है। तो गिफ्ट जो है वो काफी हद तक इस तरीके की चीजें आपको दे सकते हैं जिसकी वजह से आप खुश हो जाए, या फिर जो है आप जो चाह रहे थे, जो आपका ड्रीम था, वो जो है कहीं ना कहीं फुलफिल होते हुए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है, एक टॉर्टोइज आया है। तो टॉर्टोइज जो है वो काफी हद तक पेशेंस को दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी होने में या फिर जो है यहाँ तक पहुंचने में आपको थोड़ा सा समय लगे, लेकिन उसमें जो है आपको हिम्मत नहीं हारनी है, या फिर आप ये देखकर अपनी सोसाइटी में देखकर आप परेशान होते रहे कि मेरी तो शादी नहीं हो पा रही है या मैं इंजॉयमेंट नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको जो है आपको सही तरीके से ही अप्रोच करना है। जब भी आपका टाइम आएगा तो आप पूरी तरीके से जो है इंजॉयमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर एक राइनो आया है। तो डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा है, ये जो है एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में तब्दील होगा, लेकिन जो मैंने आपको एडवाइस दी है आप उसको जरा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आ रहा है, एक स्पून आया है। स्पून जो है काफी हद तक चांसेस हैं कि आप दोनों इस टाइम पीरियड पे ही जो है कंसीव कर लें, तो आप समझदार हैं कि आपको क्या करने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक कह सकते हैं आरी आई है, कहीं ना कहीं सीसॉ आई है। तो अगर आपको किसी चीज को कट ऑफ करने की जरूरत है, चाहे वो आपका पास्ट हो, चाहे वो आपका टॉक्सिक फ्रेंड्स हो, चाहे आपके कुछ मेंटल बिलीव्स रहे हों, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी भी आई थी, कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि पहले जो है मैं फेल हुआ हूँ, चाहे वो आपका लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका कैरियर हो, तो उसको जो है उस पास्ट बिलीव्स को इस सिचुएशन में या इस रिलेशनशिप में लाने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी बात कहनी है मन की, तो आप कह सकते हैं। आपको अगर रोना भी है, ठीक है, आपको अपने इमोशंस अगर दिखाने हैं और आप दिखा सकते हैं, क्योंकि ये एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई बैड एनर्जी है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो आप कि जो फर्स्ट नाइट है वो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ वो किस तरीके के रहने वाली है। तो हम यहाँ पर कार्ड्स को देखते हैं। आ रहा है हमारे पास द स्टार, नेक्स्ट आ रहा है नेव ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स। उम्मीद है आपको अच्छे से कार्ड्स दिख रहे होंगे। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ चैलिसेस। उम्मीद है आपको अच्छे से कार्ड्स दिख रहे होंगे। देखते हैं कुछ और कार्ड्स। 4 ऑफ चैलिसेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन एंड 7 ऑफ चैलिसेस। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर पहले मैं कुछ साइंस बता देती हूँ, फिर ओवरऑल एनर्जी में बताती हूँ, उसके बाद जो है क्या क्या होगा वो मैं यहाँ पे बताती हूँ। तो यहाँ पर जो साइन आ रहे हैं वो सन, मून और राइजिंग या वीनस या फिर नॉर्थ नोड में हो सकते हैं। तो एक्वेरियस एनर्जी है यहाँ पर, कहीं ना कहीं जो है लीब्रा है, जेमिनाई है, कैंसर है, स्कॉर्पियो है, ठीक है, और जो है मुझे एरीज एनर्जी भी यहाँ पे नजर आ रही है। जरूरी नहीं है ये सभी के लिए रेजोनेट करे, लेकिन काफी हद तक रेजोनेट करेगी।
दूसरी चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि यहाँ पर एक जर्नल एनर्जी इस तरीके की है कि आपके पर्सन, अगर आप एक फीमेल हैं मेल के लिए देख रही हैं, और अगर आप मेल हैं अपने पार्टनर फीमेल के लिए देख रही हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक एक्शन ओरिएंटेशन मुझे ज्यादा नजर आ रही है। मेल जो है वो हो सकता है आपसे कह सकते हैं कि कम्युनिकेट करने में किसी तरीके की हेजिटेशन हो, या उनका स्वभाव इस तरीके का हो कि वो ज्यादा बोलना पसंद ना करते हो। लेकिन आपके और उनके एक्शंस को, आपको उनके एक्शन से पता चल जाएगा कि आप उनके लिए किस हद तक जो है इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। क्योंकि मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपको टाइटली हग करना चाहेंगे, आपको कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरीके से हम कभी-कभी जो है छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा देर तक अपने से सीने से लगाए रहते हैं, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पर जो है मुझे कम्युनिकेशन जो है, थोड़ा-सा कम नज़र आ रहा है कि वो बोलने वाले व्यक्ति ज़्यादा नहीं होंगे। हो सकता है वो थोड़े से गंभीर विचार वाले हों, कि थोड़े से सीरियस दिखते हों या हों। लेकिन अंदरूनी तौर पर जो उनके इमोशंस हैं, जो कि उनके एक्सप्रेशन हैं, वो एक्शंस के थ्रू मिलेंगे। क कहीं न कहीं आपको जो है वो अच्छे से हग कर लें, या फिर जो है कभी ना कभी आपको जो है पीठ पर थपथपा दें, या फिर आपके जो शोल्डर्स हैं उनको हल्का सा जो है जेंटली स्ट्रोक कर दें, या आपको ऐसा लगेगा कि आपकी आर्म्स को जो है वो अपनी दोनों उंगलियां जो है ऊपर से लेकर नीचे तक उन्होंने कहीं ना कहीं फिरा दी है। तो कुछ इस तरीके का सेंसुअल टच वो दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं आप उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप कोई काम भी कर रहे हो या कर रही हूँ, ठीक है, आप अपने जेंडर से रेजोनेट कीजिएगा। तो उस समय जो है वो कहीं न कहीं अपने टच से आपको ये पहचान करवा देंगे कि कहीं न कहीं उनको जो है उस समय आपकी नीड है। एक फिज़िकल नीड है, एक इमोशनल नीड है। तो हो सकता है कभी-कभी वो आते हुए जो है आपको एक फ़ोरहेड किस कर दें, या फिर जो है आपके छोटे-छोटे बाल जो कहीं न कहीं बिखरे हुए हैं, उसको प्यार से कह सकते हैं कि सही कर दें, या फिर जो है आपके अगर खुले बाल हैं, अगर उनको खुले बाल पसंद है तो वो उसमें जो है हाथ लगा के उँगलियों से फिरा दें, या फिर उन्हें अगर बंधे हुए बाल पसंद है तो कहीं न कहीं वो आपकी पोनी बना दें या क्लचर लगा दें। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें करेंगे कि एक्शन से उन आपको पता चल जाएगा कि वो आपके लिए कितने ज़्यादा सीरियस हैं और आपको अपना क्या मानते हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स बाय कार्ड मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो फर्स्ट कार्ड ही जो आया है वो स्टार कार्ड आया है। तो कहीं न कहीं वो आपको हाई रिगार्ड में देखेंगे, ऐसा उनको लगेगा कि वाक़ई में जो है उन्हें कहीं न कहीं कोई परी मिल गई है, या फिर जो है अगर आप एक मेल हैं तो उनको ऐसा लगेगा कि कहीं न कहीं जो उनका क्रश रहा होगा, कोई सेलिब्रिटी क्रश रहा होगा, कुछ उस तरीके से जो है आप दिखते होंगे, कहीं न कहीं वो चीज़ जो है वो उनको मिल जाएगी। अब हो सकता है कि उनकी जो क्रश हो, या फिर जो उनकी फैंटेसाइज़ेशन हो, उसमें जो है काफ़ी हद तक आप फिट बैठते हो। ये आपको लगेगा कि पता नहीं मैं इतना अच्छा दिखता भी हूँ या नहीं, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़िज़िकल अपीयरेंस से नहीं है, आपके नेचर पे जो है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होंगे। कहीं न कहीं फ़िज़िकल अपीयरेंस भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो उनकी इंक्लिनेशन है, वो एक अच्छे सोल वाले व्यक्ति हैं, प्योर सोल वाले व्यक्ति हैं, तो उनको आपका नेचर बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप केयरिंग नेचर के होंगे, आपकी हीलिंग वाली एनर्जीज़ होंगी, लाइट वर्कर भी हो सकते हैं, डॉक्टर, नर्स, या फिर साइकियाट्रिस्ट, या जो लोगों को काउंसल करते हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं उस तरीके की एनर्जी है कि आप ह्यूमैनिटी में बिलीव करते होंगे, उस वजह से जो है आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। हालाँकि ये जो है फर्स्ट नाइट से रिलेटेड नहीं रहा है, लेकिन ये एक रैंडम मैसेज आ रहा था तो मैंने आपको बता दिया है। तो फर्स्ट नाइट से रिलेटेड ये है कि आपके पर्सन जो है, अगर आप एक फीमेल हैं तो थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि मेल ही इनिशिएट करे, लेकिन ज़्यादातर जो है वो मेल ही इनिशिएट करते हैं इस एक्ट को। तो काफ़ी ज़्यादा जो है उनको ऐसा लगेगा शुरुआती तौर पर कि वो जो है बहुत ज़्यादा शाई हैं, तो उनको ऐसा एक महसूस होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होगी कि आप काफ़ी हद तक जो है उनको इस तरीके से महसूस करवा पाएँ कि नहीं, आप धीरे-धीरे जो है ओपन हो सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की चीज़ होगी। तो यहाँ पर जो है मैं शुरुआती तौर पर एक फोर प्ले देख पा रही हूँ, एक कडलिंग बिहेवियर देख पा रही हूँ। आपको हल्के स्ट्रोक्स जो हैं वो आपके हेयर पे दे सकते हैं, चीक्स पे दे सकते हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है किसिंग एनर्जी है। ठीक है? तो वो जो है आपको एज़ ए
लिटिल गर्ल ही तरीके से जो है शुरुआती तौर पर देखना पसंद करेंगे। बाद में जो है आपकी तरफ एज ए एडल्ट वुमेन या मेन की तरीके से जाएंगे, लेकिन शुरुआती तौर पर जो है वो आपके इमोशंस को, आपकी इनोसेंस को जो है कहीं ना कहीं रिसीव करने की कोशिश करेंगे। फिर जो है वो आपके साथ ल्यूब को यूज कर सकते हैं, कहीं ना कहीं कैंडल वैक्स को यूज कर सकते हैं। ये आप दोनों के ऊपर है, ये कोई कंपल्शन नहीं है। आप दोनों करना चाहते हैं तो करिए, अगर नहीं करना चाहते तो ना करिए। नेक्स्ट आ रहा है नेव ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। तो नेव ऑफ सॉर्ड्स जो है यहाँ पर जो है मैं इस चीज को देख पा रही हूँ कि अगर आप एक मैन है और फीमेल के लिए देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उनकी वलप्चुअस बॉडी, अपर बॉडी पार्ट जो है वो थोड़ा हैवी हो सकता है। उनके जो है कह सकते हैं जो लोअर बैक है उसके नीचे का जो कह सकते हैं बॉडी पार्ट्स जो हैं वो थोड़े हैवी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं राउंडेड बट्स हो सकते हैं। उसकी वजह से उनकी शेप जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती होगी। यहाँ पर जो है आर ग्लास शेप भी मुझे नजर आ रही है। लॉन्ग हेयर्स हैं जिसकी वजह से आप और भी ज्यादा उनकी नजरों में सुंदर लगेंगी। वो जो है कहीं ना कहीं ऐसे लगेगा उन्हें कि आप जो है एक बॉडी स्कल्पचर की तरीके से है, कि किसी ने आपको तराश के बनाया है और उसको जो है छूने से पहले भी वो जो है कहीं ना कहीं एक समय हेजिटेट कर सकते हैं या डर सकते हैं कि कहीं न कहीं मैं जो हूँ एक तरीके की एक इमोशंस है कि कहीं न कहीं जो है मैं इस चीज़ को कहीं न कहीं खराब ना कर दूँ। तो पहले जो है वो आपको जी भर के देखना चाहेंगे, उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगी। तो नेक्स्ट आ रहा है नाइन ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। तो नाइन ऑफ सॉर्ड्स जो है जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कहीं न कहीं वो जो है आपको एक सेक्सी लॉन्जरी में देखना पसंद करेंगे। कहीं न कहीं आपके आउटफिट्स जो रिवीलिंग आउटफिट्स होंगे, ठीक है? तो उसमें जो है वो आपको देखना पसंद करेंगे और धीरे-धीरे जो है वो कहीं न कहीं अनड्रेस करना चाहेंगे आपको। मैं यहाँ पे ये भी देख सकती हूँ कि यहाँ पर जो है इस मूवमेंट्स को कहीं न कहीं अगर आप चाहें, आप दोनों की कंसेंट हो, तो उसको जो है कहीं न कहीं एक फ़ोटोज़ में कहीं न कहीं आप दोनों रखना चाहते होंगे जो कि प्राइवेट होगी। ऐसा नहीं है कि उसको जो है पब्लिकली कहीं न कहीं दिखाया जाएगा। यहाँ पर जो है गुड लक आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक कैट भी देख रही हूँ, तो कहीं न कहीं कडलिंग बहुत ज़्यादा होगी और एक गुड लक है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो। आप भी जो है वो इनिशिएट करेंगे और आप भी जो है फ्लो के साथ आगे बढ़ते जाएँगे। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ चैलिसेस आ रहा है। 5 ऑफ चैलिसेस जो है कहीं न कहीं इस तरीके की एनर्जी है कि वो अपने आर्टिस्टिक अ कह सकते हैं कि जो उनका हुनर है, स्किल है, हो सकता है उनको पेंटिंग करना पसंद हो, उनको फोटोग्राफी पसंद हो, स्केच करना आता हो या जो भी उनको काम आता होगा, जिसमें भी वो महारत हासिल कर रखे हो, चाहे वो उन्हें फ्लूट ही बजानी आती हो, पियानो बजाना आता हो, गाना लिखना आता हो, तो वो सब जो है कहीं न कहीं आपको इम्प्रेस करने के लिए कहेंगे, लेकिन कहीं न कहीं वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि ये मेरे करियर के अलावा भी मेरी हॉबीज़ हैं। तो वो आपके साथ कहीं न कहीं इस इंटीमेट मोमेंट में आना चाहते हैं, आपके साथ एक बॉन्डिंग को क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में आपको सब कुछ वो धीरे-धीरे बताएँगे उसी टाइम पीरियड में। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि जब भी आप इस एक्ट में कहीं न कहीं इंडल्ज होंगे, आपका जो है फर्स्ट राउंड एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, तो सेकंड राउंड जो है वो काफ़ी हद तक बाथटब में होने के चांसेस हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप लोगों को करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर कंप्लीटली है। क्योंकि यहाँ से जो है सेकंड राउंड से जो है वो प्रॉपरली एक इक्वल पैशन इग्नाइट होगा एक दूसरे के लिए। कहीं ना कहीं सिडक्शन, फिजिकल डिजायर्स की इच्छा, वो सब चीजें जो है वो उससे ज्यादा स्टार्ट होंगी। नेक्स्ट आ रहा है फोर ऑफ चैलिसेस। फोर ऑफ चैलिसेस जो है कहीं ना कहीं एक कंजर्वेटिवनेस कह सकते हैं कि अपने आप को एकदम से नहीं खोलना, ठीक है? या ये भी कह सकते हैं कि 5 के बाद बिल्कुल 4 आया है, तो हो सकता है कि आप दोनों जो हैं, वो हो सकता है कोई व्यक्ति थोड़ा कंज़र्वेटिव हो, वो मेल भी हो सकते हैं, वो फीमेल भी हो सकते हैं। लेकिन इस एक्ट के बाद जो है, आप धीरे-धीरे उन पे विश्वास करने लग जाएँगे। आप अपनी प्लानिंग बनाने लग जाएँगे कि आपको ज़िंदगी में आगे क्या करना है। तो कहीं न कहीं ये जो है फर्स्ट और सेकंड राउंड में जो है, कहीं न कहीं एक एक्सेप्टेंस हो गई है कि हाँ, अब जो है हम जीवन साथी हैं, आपको दोनों को जो है वो ज़िंदगी में आगे निभाना है। तो आप दोनों जो हैं उसी समय, उसी पोजीशन में, उसी तरीके के मूवमेंट में आप आने वाली ज़िंदगी में सोचने लग जाएँगे, ठीक है? तो आप समझदार हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वांड्स आ रहा है। तो किंग ऑफ वांड्स जो है वो एक सेक्सी, प्रैक्टिकल और अट्रैक्टिव पर्सन होते हैं। तो अगर आप फीमेल हैं, आप मेल के लिए देख रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है
मैनली दिखेंगे, कि उनके जो फीचर्स होंगे वो जो है सॉफ्ट नहीं होंगे, वो बहुत ज़्यादा एक मैस्कुलिन की तरीके से दिखेंगे, एक मैचो पर्सन दिखेंगे। उन्हें अपने बियर्ड या मुस्टैच रखना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, लेकिन वो जो है आपको जेंटली कैरी करना पसंद करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके प्रति जो है उनके मन में अ, केयर नहीं है, नहीं, बहुत ज़्यादा ही केयर होगी, कि जिस तरीके से ख़ासकर इस समय ये बोलना नहीं अच्छा लगेगा, कि लेकिन जिस तरीके से आपके परिवार में कभी न कभी आपके भाई ने या आपके फ़ादर साहब ने, ठीक है? या आपके चाचा, जो भी आपके बड़े होंगे, ठीक है? तो उन्होंने कहीं न कहीं आपको प्रोटेक्ट किया होगा, तो उसी तरीके की प्रोटेक्शन जो है वो कहीं न कहीं आपके तरफ भी दिखाने लग जाएँगे उसी टाइम पीरियड से। तो कहीं न कहीं उनके मन में उन्होंने आपको, या उनके दिल ने या उनकी सोल ने जो है आपको पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन आ रहा है, तो मैजिशियन जो है इस तरीके का कार्ड है कि अ, कह सकते हैं कि उनको ऐसा लगेगा, या आपको खासकर ज़्यादा लगेगा, आप व्यूअर हैं, ठीक है? तो उनको ऐसा लगेगा कि उन्होंने कहीं न कहीं आपके ऊपर जादू चला दिया है, कि अगर आप एक फीमेल हैं तो भी जो है आप बहुत सुंदर होने के बावजूद, सुंदर सिर्फ़ या आकर्षक सिर्फ़ फ़िज़िकल बॉडी से नहीं है, अंदरूनी तौर पे भी वो जो है आपको कहीं न कहीं पसंद करने लगेंगी। और आप भी जो है उनके साथ एक सोल लेवल पर जो है इंटीमेट होने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि वाक़ई में जो है यहाँ पर सिर्फ़ एनर्जीज़ या बॉडी का एक्सचेंज नहीं हुआ है, यहाँ पर सोल का एक्सचेंज हुआ है। तो वो जो है एक मैजिक स्पेल की तरीके से लगेगा। हालाँकि ये एक मेटाफ़र है, लेकिन कहीं न कहीं आपको ऐसा लगेगा कि वाक़ई में जो है आपने कुछ पाया है अपनी ज़िंदगी में, कहीं न कहीं किसी सोल को, या इस एनर्जी से आप सिंक्रोनाइज़ हो पाए हैं। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ चैलिसेस आ रहा है, तो 7 ऑफ चैलिसेस जो है काफ़ी हद तक जो है आपके पर्सन, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे किसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो वो एक्शन ओरिएंटेशन है, वो इस तरीके के व्यक्ति नहीं होंगे कि वो जो है बहुत मीठी-मीठी बातें करें। वो शायद बोलना कम पसंद करते होंगे, लेकिन अपने एक्शन से कहीं न कहीं चलते-फिरते जो है आपको कहीं न कहीं किस कर लें, और एक अच्छे वे में। ये नहीं है कि अ, कई लोग जो हैं वो इस तरीके से सोचते हैं कि थोड़ा-सा डर्टी किस ही जो है वो सही है। एक जो है वो जो फैमिली में एक किसिंग होती है, कि छोटे बच्चे को भी हम किस करते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो हम भाई-बहनों में भी जो है एक प्यार से जो किस करते हैं। हालाँकि यहाँ पे भाई-बहन की बात नहीं हो रही है, लेकिन जो फैमिली में जिस तरीके की हम अपना अफेक्शन को दिखाते हैं, तो वो जो है आपकी तरफ इस तरीके की चीज़ों को करेंगे। तो यहाँ पर अगर फीमेल्स आप देख रही हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपकी तरफ जो है वो किस तरीके का बिहेव करेंगे। पॉजिटिव बिहेवियर है, बहुत ज़्यादा आपको जेंटली केयर करेंगे, और वो ये समझते होंगे कि एक वुमन को जो है सिर्फ एक फिजिकल डिजायर्स पे जीता नहीं जा सकता, उसको जो है एक इमोशनल लेवल पे ही आप जीत सकते हैं। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि, मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रही हूँ, कि सिर्फ फिजिकल डिजायर से जो है एक रिलेशनशिप अच्छा बन सकता है, बट ऐसा कभी होता नहीं है। हमेशा जो है इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू ही जो है आपका जो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपके घर में फैमिली से हो, चाहे वो आपका स्पाउस का रिलेशनशिप हो, वो तभी लॉन्ग टर्म चल पाता है जब आप दोनों एक दूसरे के प्रति केयर करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, ये तभी चल पाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ लव मैसेजेस। तो यहाँ पर मैं दोनों ही मैसेजेस में ऐसा देख रही हूँ कि यहाँ पे यूनियन है, और बहुत अच्छी तरीके से यूनियन है। यहाँ पे भी आंखें बंद है, वहां पे भी आंखें बंद है। तो कहीं न कहीं वो जो एक अफेक्शन है, जो मैंने पहले भी कहा कि एक सोल कनेक्शन आपका बनेगा, कि सिर्फ़ जो है यहाँ पर एक्सचेंज फिज़िकल बॉडी का नहीं है, या फिर जो है फिज़िकल डिज़ायर्स का नहीं है, यहाँ पर एक एनर्जी, एक पॉज़िटिव एनर्जी का एक्सचेंज है, कि हाँ, मैंने आपको एक्सेप्ट किया है और मैंने भी आपको एक्सेप्ट किया है। तो जब वो यूनियन हो जाएगी, और इंटीमेट मूवमेंट के दौरान वो यूनियन हो जाएगी, तब जो है आपका रिलेशनशिप जो है वो प्रॉपरली प्रॉस्पेरस होगा। तो यहाँ पर जो है लव मैसेजेस देखते हैं। तो यहाँ पर पहला मैसेज आया है, सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली सेक्रेड। तो काफी ज्यादा जो है ये एक सेक्रेड यूनियन है। यूनियन जो है वो ऐसी नहीं है कि इसमें किसी भी तरीके की मेलिशियस इंटेंट हो, कहीं ना कहीं कोई गलत इंटेंशन हो, या फिर जो है सिर्फ और सिर्फ जो है
फिजिकल बॉडी की चाहत हो, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो है सोल लव मिल रहा है। नेक्स्ट आ रहा है पावर, योर इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। तो यहाँ पर जो है आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा काम करेगी कि आपको ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति जो है वो मेरे लिए बिल्कुल सही है, और सही है तो आप उनके साथ यस करेंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो इस चीज की पावर आपके पास ऑलरेडी है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ सेंशुअल मैसेजेस। पहला आ रहा है आई कॉन्टैक्ट, लुक डीप इनटू माय आईज, बाइट दैट लोअर लिप, किस मी लाइक यू नीड मी, लाइक यू माइट नेवर सी मी अगेन। तो काफी ज्यादा इंटेंस उनकी फीलिंग्स होंगी आपके पर्सन की। नेक्स्ट देख लेते हैं, होल्ड मी इन योर आर्म्स टाइटली, मैंने पहले ही कहा था कि वो जो है आपको कहीं ना कहीं एक टाइट हग देना जरूर पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आई कांट स्टॉप लविंग यू, आई लव आर यूनियन। तो बहुत ज्यादा जो है उनके मन में आपके लिए इंटेंस एनर्जी होगी। नेक्स्ट आ रहा है प्रेगनेंसी, आई वॉन्ट यू टू गिव मी अ चाइल्ड। तो काफी ज्यादा जो है वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करना चाहते हैं, जो कि एक बेबी के साथ हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है आई कांट कैच माई ब्रेथ, योर लव इज टू इंटेंस। तो यहाँ पर इंटेंस एनर्जीज हैं। नेक्स्ट आ रहा है यू आर अ सायरन सेडक्ट्रस एंड लव गॉड। तो काफी ज्यादा जो है आपको एडमायर करेंगे, आपने कुछ नहीं भी किया है तब भी वो जो है आपको एज ए लव गॉड ही देखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास आई वॉन्ट टू टेल यू सो सॉफ्टली इन योर ईयर अबाउट हाउ मच आई लव यू व्हेन आई एम क्लाइमैक्सिंग। तो आप समझदार है कि किस तरीके की चीजें उनके दिमाग में चलेंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्रीक विद मी, लेट्स मेक लव इन कार। तो बहुत ज्यादा उनकी जो है इंटेंस इच्छाएं हैं आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा है डेंजर्स, आई वांट डू बैड थिंग्स विद यू, बेस्ट काइंड ऑफ किंग्स। तो कुछ किंग्स भी हैं उनकी जो कि आप डिजायर पूरा कर पाएंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई हैव इंटेंस लव फीलिंग्स फॉर यू लाइक जैक एंड रोज। तो काफी ज्यादा जो है वो टाइटैनिक मूवी से प्रभावित होंगे, या फिर उसी तरीके की रोमांटिक जो है उनकी फैंटेसीज हो सकती हैं या फीलिंग्स हो सकती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्लास, every piece of you is perfect, your hair, your eyes, your scent, all of you drives me wild। तो आपसे जो है आपकी फिजिकल बॉडी की तरफ जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। नेक्स्ट आ रहा है कर्व्स, रनिंग फिंगर ट्रिप्स ओवर एवरी इंच, स्लो किसेस टिकल्स अप इनर थाइज। तो काफी ज्यादा जो है उनकी इंटेंस एनर्जी है। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पे किसेस की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। आपको जो है वो थोड़ी गुदगुदी भी कर सकते हैं, और बाकी जो उन्हें करना चाहिए या करना चाहते हैं वो करके रहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू राइट पोएम्स ऑन योर स्किन विद माई लिप्स। तो मैंने पहले ही कहा था यहाँ पे किसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, जो कि मैं महसूस कर पा रही थी, तभी मैंने आपको बोला है। तो पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर पहले मैं चार्म्स को सेट कर लेती हूँ, बहुत ज्यादा आ गए हैं। तो यहाँ पर पहला चार्म आया है, एक जुपिटर की तरीके से एक प्लैनेट दिख रहा है। तो सक्सेस है, वेल्थ है, प्रोस्पेरिटी है, हेल्थ है। तो सभी चीज़ों में जो है आपका इम्प्रूवमेंट जो है एक कहीं ना कहीं सेल्फ एम्पावरमेंट भी होगा, कहीं ना कहीं एक फिजिकल इम्प्रूवमेंट भी होगा। नेक्स्ट आ रहा एक हैमर आई है। तो हैमर जो है वो काफ़ी हद तक इस चीज़ को दिखाती है कि अगर आपको किसी चीज़ को फिक्स करने की ज़रूरत है तो आप जो है उसमें कैपेबल हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर 2 स्पिरिचुअल चार्म्स आए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप होगा, इस नाइट को आप दोनों ही इंजॉय कर पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है एक हार्ट आया है। तो हार्ट जो है जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि सोल का कनेक्शन है, तो दोनों के हार्ट जो है वो एक हार्ट में कह सकते हैं कि तब्दील हो जाएंगे। ये बायोलॉजिकली नहीं है, स्पिरिचुअली है। नेक्स्ट आ रहा है ओम का कनेक्शन आया है। तो काफी हद तक ही ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है कि आपके लिए जो सही है वो जो है आपके साथ हो रहा है। नेक्स्ट आ रहा है एक एक्स आई है। तो अगर आपका कभी पास्ट अच्छा ना रहा हो, या फिर किसी ने आपको तंग करने की कोशिश करी हो, किसी ने आपके इमोशंस के साथ या फीलिंग्स के साथ खेलने की कोशिश करी हो, तो उस चीज को जो है कट ऑफ करने की जरूरत है, और उसको उसका कर्मा मिल रहा है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक प्रिंसेस का
जो है क्राउन आया है, तो आपको वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे। जो भी आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो सब चीज़ें जो है आपको मिलेगी। नेक्स्ट आ रहा है एक सीज़र आई है। सीज़र जो है वो काफ़ी हद तक इसी चीज़ को दिखाती है कि अगर किसी चीज़ को कट ऑफ करने की ज़रूरत है, किसी चीज़ की वजह से आपके दिमाग में कोई इरिटेशन हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, या फिर जो है आपको कहीं न कहीं हेजिटेशन है, तो उसको जो है कट ऑफ करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ रहा है एक टेडी बियर आया है, तो जैसे कि हो सकता है वो आपको टेडी बियर गिफ्ट कर दे, या फिर जो है आपका नाम जो है वो कुछ इस तरीके का स्वीट सा रख दें जिसकी वजह से आप ब्लश करें। नेक्स्ट आ रहा है एक एरीज एनर्जी आई है, तो एरीज एनर्जी जो है वो काफ़ी हद तक थोड़ी सी स्टबन हो सकती है, थोड़े प्रोटेक्टिव होंगे आपके प्रति। जिस तरीके से हमारे फैमिली मेंबर्स हमारे लिए प्रोटेक्टिव होते हैं, खासकर लड़कियों के लिए, तो उसी तरीके से जो है आपके लिए भी वो होंगे। तो पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।